था 100 साल राज करेगी, उस कांग्रेस को आप लोगों ने हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया। 90 में से 5 सीट पे कांग्रेस को रोकने का काम किया था। उसी दिन से पूरे देश में बदलाव आना शुरू हो गया था और चौधरी देवीलाल ने सन 1987 में मुख्यमंत्री बनने के बाद सारे देश के अलग अलग राज्यों का दौरा किया, अलग अलग नेताओं से मिले, जो कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाले लोग थे उनको इकट्ठा किया, जनता दल का गठन किया और गठन करके तीसरा मोर्चा इस देश में बना करके कांग्रेस को सत्ता से बाहर करके 91 के अंदर 89 के अंदर कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया और जनता दल की सरकार बनाने का काम किया। आज फिर उसी किस्म के हालात इस प्रदेश में देश में है। आज जो भी कोई नेता अगर बीजेपी के खिलाफ कहीं कुछ बोलता है, जो कोई इसके खिलाफ इसकी पोल खोलने का काम करता है, हमारा देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का होम मिनिस्टर उसे ईडी के माध्यम से जेल में बंद कर देने का काम करता है। आज लोग, हर व्यक्ति इस बात को सोचने पे मजबूर है कि ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर किया जाए। इसलिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने यह परिवर्तन यात्रा शुरू की है कि हम इसकी शुरुआत हरियाणा प्रदेश से करेंगे और हरियाणा प्रदेश में 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस के ऊपर आज मैं आपको इस बात का निमंत्रण देने भी आया हूं कि आप 25 सितंबर को ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में कुरुक्षेत्र में पहुंचना। कुरुक्षेत्र के पावन धरा के ऊपर देश का सारा जितना भी विपक्ष है, हम सारे विपक्ष को बुलाएंगे और वहीं से ये मैसेज दे देंगे कि आज हरियाणा ने इस देश में परिवर्तन की शुरुआत कर दी। वहीं से मैसेज आएगा, सारा विपक्ष फिर इकट्ठा होगा और इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र की सरकार को सत्ता से बाहर करने का काम करेगा। इसके लिए भी हरियाणा प्रदेश के लोगों को पूरे देश में इस बात के लिए चर्चा होगी कि इसकी शुरुआत हरियाणा प्रदेश से हुई है। जहां आप सत्ता का परिवर्तन केंद्र से, हरियाणा प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन करके चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व की सरकार बनाने का काम करोगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनने के बाद आज जो लोग हमें तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आज हमारे बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं, हमारे गरीब साथियों का पीड़ा काट करके कहीं उसको कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। आज हर गांव के अंदर इस सरकार ने एक परिवार पहचान पत्र के नाम से कार्ड शुरू कर रखा है और उस कार्ड के माध्यम से हमारे बुजुर्गों को चौधरी देवीलाल के द्वारा दी गई 100 रुपये माहवार जो पेंशन थी, आज उस पेंशन को काटने का काम किया जा रहा है। आज जहां पेंशन काटी जा रही है वहां पेंशन देने में देरी करते हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है। आज 9 लाख से ज्यादा गरीब व्यक्तियों के पीड़े कार्ड काटे जा चुके हैं। आज तो सत्ता में बैठे लोगों ने ऐसे फरमान जारी कर रखे हैं कि 1100 रुपया आज जिसका आधार कार्ड बना हुआ है, जिसका बैंक में खाता है, उसको ये कहते हैं कि अपना एक पैन कार्ड बनवाओ और उस बैंक के खाते को पैन कार्ड के साथ जोड़ने का काम करो, आधार कार्ड के साथ जोड़ने का काम करो। जब जुड़वाने जाते हैं 1100 रुपये लेने का काम करते हैं। आज अलग अलग तरह के कार्ड बना करके परेशानियां खड़ी की जाती है। आप जैसे परिवर्तन करोगे, जैसे चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार को फिर से बनाओगे, मैं आपको भरी सभा में एक बात कह करके जा रहा हूं, वायदा करके जा रहा हूं आपसे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब इसकी शुरुआत करी थी 24 फरवरी को सिंगार गांव से, वो भी नूह का सबसे बड़ा गांव था, जैसे आपका गांव बोखरा रोहतक का सबसे बड़ा गांव है। उस गांव में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो हजारों लोगों के बीच में कहा था कि सत्ता का परिवर्तन होने के बाद सबसे पहला काम आज जो ये कार्ड बना करके परेशानियां खड़ी की जा रही है, इन कार्डों को खत्म करने का काम करेंगे। जहां ये कार्ड आपके खत्म कर देंगे, वहीं फिर से हर घर के अंदर एक एक राशन कार्ड बना करके सरकार की सारी सुविधाएं राशन कार्ड के माध्यम से देने का काम करेंगे। आज जो पेंशन 100 रुपये चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी, बीजेपी वालों ने काटनी शुरू कर दी। नए सिरे से सरकार बनाओ, हम इसी पेंशन को, कटी हुई पेंशन को तो ब्याज के समेत हर बुजुर्ग के घर पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं 100 रुपये जो शुरू करी चौधरी देवीलाल ने, आज उस पेंशन को बढ़ाने की बजाय कम किया जा रहा है
हम उसको 7500 रुपया महीना करके बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। अगर एक घर में 2 बुजुर्ग पेंशन लेने वाले होंगे तो 15,000 रुपया सरकार से हर महीने उस घर के परिवार के बीच में आएगा, ताकि उसके परिवार में किसी किस्म की दिक्कत कठिनाई ना आए। जहां हम पेंशन देंगे, वहीं आपको याद होगा जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री होते थे, तो हरियाणा प्रदेश के गांव के बच्चों को जो पढ़े लिखे थे उन्हें रोजगार और नौकरी मिला करती थी। उन्हें बेरोजगारी भत्ता दे करके बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करने का काम किया जाता था। आज गांव के बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, बच्चे मायूस हैं। जैसे ही ये नौजवान साथी सत्ता का परिवर्तन कर देंगे, फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बना देंगे, हम हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बेटे और बेटी को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। अभी बाली साहब मेरे सामने जिक्र कर रहे थे, आपसे कह रहे थे कि हमारे पास माया नहीं है, हम हर तरह से आपके साथ हैं। उनका कतरा कतरा बहा करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपको आज एक बात कह करके जा रहा हूं। आज आप कह रहे हो माया नहीं है, आप सत्ता में लेकर के आए हो, हर घर के अंदर ऐसा जुगाड़ बैठा देंगे कि कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि आज मेरे पास पैसे की कोई कमी है। हर घर में एक एक ऐसा काम करेंगे जिससे हर घर में पैसा आएगा। लाखों लाखों रुपया हर घर का बच्चा कमा करके अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करेगा। हमने पहले भी लोगों को रोजगार और नौकरी दी थी, आगे भी देंगे। जो नौकरी से रह जाएगा उस बच्चे को मायूस नहीं होने देंगे। हम उस बच्चे को 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता, सम्मान भत्ता दे करके उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आज इनके सामने भी बड़ी परेशानी है। हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहता था मैं आपका चूल्हे से पीछा छुड़वा दूंगा, और ये भी कहता था घर घर में गैस के चूल्हे रखवा दूंगा, गैस मुफ्त में आपको दूंगा। गैस मुफ्त में देने की बात करता था कि नहीं करता था? आजकल मुफ्त मिलती है कि अब मुफ्त नहीं मिलती। तो 400 का सिलेंडर था, आज 1200 का हो गया। आज महंगाई बढ़ा दी। आज जब गैस का सिलेंडर खत्म हो जाता है, हमारी माताएं बहनें घर के किसी मेंबर को कहती है गैस का सिलेंडर बढ़वाओ, तो इस पे विवाद खड़ा हो जाता है, झगड़े शुरू हो जाते हैं घर में। हम ये झगड़ा और विवाद खत्म करेंगे। हम हर घर के अंदर सरकार की तरफ से हर महीने एक गैस का सिलेंडर मुफ्त में दे करके हमारी माताओं बहनों का सम्मान बढ़ाएंगे। वहीं 1100 रुपए इनके खाते में इस बात का भी डालेंगे हर महीने कि इनकी रसोई बढ़िया चल सके, ये किसी के आगे हाथ फैला करके ना कहे कि मेरी रसोई में कोई कमी है, इसके लिए 1100 रुपया इनको देने का काम करेंगे। इस परिवर्तन के लिए संघर्ष की जरूरत नहीं, इस परिवर्तन के लिए आंदोलन की जरूरत नहीं। ये परिवर्तन आप घर बैठे बैठे ला सकते हो। आज जितनी बड़ी संख्या में आए हो, ये इसी बात पे मोहर लगाता है। आज यहाँ सीआईडी वाले भी खड़े होंगे, आज जो मेरे साथ चलने वाले लोग हैं जो इसको लाइव चला भी रहे होंगे, आज चाहे कांग्रेस के लोग हैं, चाहे बीजेपी वाले हैं, चाहे वो जेजेपी वाले ने जिन्होंने आपके साथ दगा किया था, वो सारे देख रहे होंगे कि आज मोखरा में क्या हो रहा है। आज मोखरा के अंदर किस तरह से लोग परिवर्तन करने के लिए तैयार बैठे हैं। आज इस परिवर्तन को करने के लिए केवल एक काम आप कर देना मेरे कहने से। जब एक दूसरे को मिलते हो, मान और सम्मान के रूप में राम राम कहते हैं। कोई बड़ा बुजुर्ग किसी भी जाति का मिलता है, उसके पैर चुटकारते, उसको राम राम करके उसको सम्मान देने का काम करते हैं। सम्मान देते हो कि नहीं देते हो? जहां ये सम्मान दो, राम राम करो, वहां कहना शुरू कर दो परिवर्तन करो। क्या कहना शुरू करोगे साथ में? इतनी जोर की आवाज में बोलो कि कईयों के कान में पड़ जाए और आज से उनका दिमाग ठीक होना शुरू हो जाए। परिवर्तन करो कहोगे, और जब परिवर्तन कहना शुरू कर दोगे, कोई कांग्रेसी मिल जाए, कोई बीजेपी और जेजेपी वाला मिल जाए, तो उसको जरूर जब मिले तो उसको 3 बारी को परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। खास करके थारे गांव वाला ठेकेदार गांव में आता है कि नहीं आता है आजकल? अब सो गया। ये गलती से गांव में आ जाए तो उसको मिलते 3-3 बार जरूर कहना परिवर्तन करो। वो बहुत कमजोर आदमी है, बहुत जल्दी हत्या परिवर्तन करेगा और फिर से थारी पार्टी का झंडा लगाने का काम कर लेगा।
जहां ये बात आप बारी बारी सबसे कहोगे, जो कोई सरकार का ज्यादा लाडला उसको ज्यादा बार कहोगे, जो अपने घर को जाएगा तो घर में जाकर के घरवाली को ये नहीं कहेगा कि चाय बनाओ, खाना बनाओ, फिर तो वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जब परिवर्तन आएगा तो फिर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करेंगे। जहां सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करेंगे, वहीं उसके साथ साथ जो सरपंचों को आज अपमानित करने का काम किया जा रहा है, हम सरपंचों का मान सम्मान बढ़ाएंगे और पहले जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अथाह पैसा देकर के पंचायतों में गांव के विकास कराए थे, उसी तरह सरपंच के खाते में पैसा भेजेंगे और गांव का चहुमुखी विकास कराने का काम करेंगे। मोखरा गांव में ऐसा विकास कराएंगे कि रोहतक वाले भी आकर के देख करके जाएंगे कि मोखरा गांव में विकास हुआ है। हम यहाँ का स्कूल और कॉलेज ऐसा बना देंगे कि रोहतक से बच्चे पढ़ने के लिए आपके कॉलेज और स्कूल में आया करेंगे। हम खेल का मैदान इस तरह का बना करके देंगे आपको, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। पिछले 8.5 वर्ष से सरकार लगी हुई थी। जब सरकार बनाओगे ऐसा स्टेडियम बना देंगे कि यहाँ इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी आपके यहाँ करके कोचिंग लेने का काम करेंगे। आज बड़ी हैरानी की बात है, जहाँ हमारे खिलाड़ियों को सम्मान मिलता है, जहाँ हमारा खिलाड़ी देश का नाम रोशन करता है। हमारे इसी गांव की बेटी साक्षी मलिक ने न केवल ओलंपिक में मेडल जीतने का काम किया, अपने गांव का नाम केवल ऊंचा नहीं किया, पूरे देश की शान बढ़ाने का काम किया। आज उस बेटी को इस सरकार के सामने जहां धरना दे करके बैठना पड़ता है न्याय के लिए, जहां हमारी बेटियों के साथ आज सरकार जिस किस्म का व्यवहार कर रही है, आज जैसे खाप पंचायत के लोगों ने जाकर के वहां अपना समर्थन देने का काम किया था, मैं भी वहां उनसे मिलकर के आया था, उनसे खुल करके कह करके आया था कि एक आवाज लगा लेना, जो फैसला आप कर लोगे सारे काम छोड़ करके आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। और जब तक आपकी लड़ाई लड़ूंगा, जब तक आपके साथ न्याय नहीं हो जाएगा, हम हमारे खिलाड़ियों का अपमान नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, जो फैसला पहलवान खाप पंचायत लेगी, जैसा फैसला लेगी, हम उनके साथ खड़े होकर के उनके फैसले पे मोहर लगाएंगे, उस फैसले को ताकत देंगे और उस फैसले को सिरे चढ़ा करके देश की सरकार को मजबूर करेंगे। और जिस व्यक्ति ने हमारी बेटियों को परेशान करने का काम किया है, उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज करके दम लेने का काम करेंगे। ये सारी बातें आपसे कहने के लिए आया था। आप सब ने मेरी बात सुनी।